हेलो एवरीवन। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, लेकिन वो सामने वाला करता ही नहीं है। अगर आप एक सेल्समैन, पॉलिटिशियन, लायर या एंटरप्रेन्योर हो, तो आपको रोजी रोटी ही दूसरों को कन्विंस करने से ही मिलेगी। एक सेल्समैन को एक प्रोडक्ट बेचने के लिए दूसरों को कन्विंस करना होता है, पॉलिटिशियन को दूसरों को वोट देने के लिए कन्विंस करना होता है, और एक एंटरप्रेन्योर को अपने एम्प्लॉयज़ और अपने पार्टनर्स को अच्छे से काम करने के लिए कन्विंस करना होता है। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है, तो भी आपके लिए दूसरों को कन्विंस करने वाली स्किल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब चाहे वो एक जॉब इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को कन्विंस करना हो, या अगर आप जल्दी में हो और आपको लाइन में लग कर टिकट लेना है, तो लाइन में आगे खड़े लोगों को पीछे जाने के लिए कन्विंस करना होता है। तो कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बता रहा हूँ जिसमें आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। पॉइंट 1, यह आपके लिए नहीं है। मतलब ये टॉपिक है कि यह आपके लिए नहीं है। अगर आप किसी मोबाइल दुकान पर जाकर किसी फ़ोन को देख रहे होते हो और सेल्समैन बोलता है यह आपके लिए नहीं है, आप इधर देखिए, तो आपका ध्यान उसी चीज़ पर जाता है जिसको मना किया गया है, और आप उसी फ़ोन को ही लेते हो, जबकि सेल्समैन को उसी फ़ोन को ही बेचना था। तो उसने अपनी बात मनवा ली। तो आप भी इस ट्रिक का यूज कीजिए और किसी को भी कन्विंस कीजिए। पॉइंट 2, गिव 3 ऑप्शन। इसमें आपको सामने वालों को 3 ऑप्शन देना रहता है। इसके लिए एक ऑडियो सुन लीजिए, आप अच्छे से समझेंगे। आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप एक वेट लॉस बुक को पढ़िए और खुद से अपना वेट कम करने की कोशिश कीजिए। ऐसे में आपको वेट लॉस करने में सालों लग जाएंगे, क्योंकि आपके पास ना तो कोई इक्विपमेंट है और ना ही एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने कोई लोकल जिम में जाएं और महीनों तक पैसे और पसीना बहाएं। लेकिन आप कितने लोगों को जानते हैं जो काफी टाइम से जिम करते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा रिजल्ट्स मिलता ही नहीं है। वो अपने पैसे बर्बाद करते रहते हैं, लेकिन उनका वेट सेम ही रह जाता है। आपके पास तीसरा और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप मेरे प्रोग्राम को लीजिए, जो कि आपको आपकी पर्सनालिटी, मेटाबॉलिज्म और गोल्स के हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान बताता है, जिससे आप बिना बहुत सारे पैसे या एनर्जी खर्च किए अपना वेट कम कर सकते हैं। तो आपको पहले के दोनों ऑप्शन को ऐसे देना है कि वो दोनों ऑप्शन को छोड़कर तीसरा ऑप्शन ही चुने, और उसके तीसरे ऑप्शन पकड़ते ही आपका कन्विंस करना पूरा हो जाएगा। पॉइंट 3, इमोशनल ड्रामा। आपने पुरानी फिल्मों में किसी बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए ड्रामा करते देखा होगा। घुटने टेक के गुलाब फूल देना कि सामने वाली मान जाए, और ये ट्रिक काम भी कर जाती है। सामने वाला या वाली आपकी बात मान जाते हैं, तो थोड़ा जगह के हिसाब से आपको थोड़ा इमोशनल ड्रामा भी आना चाहिए, तो आप आसानी से किसी को भी कन्विंस कर लेंगे। और ध्यान रहे कि किरण वाली ओवर एक्टिंग नहीं करना है। पॉइंट 4, छोटे सवाल का जवाब पूछो। जब आप किसी को छोटे सवाल का जवाब पूछते हैं, जैसे ये फ़ोन का रैम इंटरनल कैसे चेक करता है, ये बताइए मुझे, तो सामने वाला बहुत बड़ा जानकार हूँ जैसे आपको बताएगा, और उसको मज़ा भी आएगा। फिर उससे कुछ बड़ा काम जो आप करवाना चाहते हैं उसे करने को कहिए। 90% पूरा चांस रहता है कि वो आपका काम करेगा ही। मैं पर्सनली इस ट्रिक का यूज बच्चों पे करता हूँ और बहुत सारा काम करवा भी लेता हूँ। पॉइंट 5, सामने वाला का फ़ायदा रखो। आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो सामने वाले का फ़ायदा बताइए। उस काम को करने से उसे क्या फ़ायदा होगा उसे बताइए। जैसे कोई बीमा इंश्योरेंस बेचने वाला उसको खरीदने के फ़ायदा बताता है कि आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपके सही टाइम पर बीमा काम आता है, भविष्य में पैसों की चिंता से आप आज़ाद रहेंगे, आदि आदि। तो यह नहीं कहता कि इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये खूबी है। वो कहता है कि आप इसे खरीदेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा। तो सामने वाला बीमा खरीद भी लेता है, उसकी बहुत सारी बातें मान भी जाती है। तो आप भी फ़ायदा बताइए और अपनी बात मनवाइए। पॉइंट 6, यदि आपका कोई काम कर देता है तो उसे थैंक यू कहिए, और एक छोटे से ही सही, चॉकलेट से ही सही, लेकिन एक छोटा गिफ्ट दीजिए। इससे जब आप सेकंड बार उसको काम करवाएंगे तो वे ना नहीं बोलेंगे, और आपकी बात मानने के 90% चांस बढ़ जाते हैं। सो एवरीवन, आपने जाना है कि पहला ट्रिक यह आपके लिए नहीं है। वाले ट्रिक के यूज करके बात मनवाओ। सेकंड, 3 ऑप्शन दो और कोई भी एक ऑप्शन पकड़ते ही जीत आपकी होगी। 3, इमोशनल ड्रामा करके कन्विंस करो। पॉइंट 4, छोटे सवाल का जवाब पूछो फिर बड़े काम करवाओ। 5, सामने वाला का फ़ायदा रखो। और आखिरी, थैंक यू के साथ एक छोटा सा चॉकलेट या कोई भी एक छोटा सा गिफ्ट दो। सेकंड बार बात मनवाने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा। अब लगभग दोनों की कंट्रोवर्सी खत्म होने को आ गई है, लेकिन दोनों में एक बात मैंने कॉमन पाई कि दोनों ने ही अपनी क्वालिटी को गजब का निखार रखा है। अगर इन दोनों का आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो दोनों में एक कॉमन बात होती है कि दोनों में बॉडी मूवमेंट्स गजब की है, एनर्जी गजब की है, उनके बोलने का तरीका जोरदार है, उनके सुनने का तरीका भी जोरदार है और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी जोरदार है। तो अगर आप इन चीज़ों को नोट कर लेते हैं, इन चीज़ों को अपने में सिर्फ कॉपी कर लेते हैं, मैंने ये कहा कि सिर्फ आपको कॉपी करना है, तो भी आप सामने वाले को गजब तरीका से कन्विंस कर सकते हैं। क्योंकि इन लोगों को अगर आप कोई जगह बोलते सुनोगे या कोई जगह भी बातचीत करते सुनोगे तो ये लोग आसानी से किसी को भी, चाहे उनके कस्टमर हो चाहे रिलेशनशिप पे कोई हो, आसानी से कन्विंस कर लेते हैं। तो आप भी इनकी इन्हीं चीज़ को कॉपी करके आसानी से किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत तो लगाना ही रहती है। आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और सिर्फ दिन में आधा घंटा प्रैक्टिस कर दीजिए। यकीन मानिए अगर आप 15 दिन इनकी प्रैक्टिस कर देते हैं, सिर्फ बॉडी मूवमेंट्स, एनर्जी, कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका और सुनने का तरीका, ये 5 चीज़ों को आप कॉपी कर लेते हैं, यकीन मानिए आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। मैं दावा ठोक कर बोल रहा हूँ। सो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काम की लगे तो बिल्कुल लाइक कर देंगे और ऐसा ही ट्रेंडिंग नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।